हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग सेमेस्टर 1 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो आज हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, नोटेशन ऑफ ग्रुप। ठीक है, मतलब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले क्लास और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलना, ठीक है। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज मैं सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आपके साथ रहूँगी और कोई भी टॉपिक हो आप सजेस्ट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने एटलीस्ट पाँच फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। सो इससे अच्छा लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रुप्स में सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या होता है? लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जिसमें मतलब जी हमारा खाली सेट नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है। देन स्टार, इसको कहते हैं स्टार, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। इफ स्टार इज क्लोज्ड इन जी, दैट इज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो हम इसको क्या कहेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है? देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट जी इज इक्वल टू, मतलब जी हमें पता है जी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट तो रहेगा ही उसके पास। सपोज करते हैं कि जी जो सेट है उसमें नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन को हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। देन जो प्लस है ना, देखो ये जो स्टार है ना, बाइनरी ऑपरेशन, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। बस शर्त है, क्या शर्त है यह भी मैं बताती हूँ आपको, कि प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पर अगर जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई सेट है तो यहाँ पर प्लस जो है जी का बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि इस सेट में जितने भी एलिमेंट होगा, इस सेट में जितने भी एलिमेंट होगा, क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसमें से हम कोई भी दो एलिमेंट उठा ले, कोई भी एलिमेंट दो उठा ले और इसको आप प्लस करके देखिए तो आपको नेचुरल नंबर ही आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेट हमारा नेचुरल नंबर का है और सेट में जितने भी एलिमेंट है इसको मैं अगर प्लस करती हूँ तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये प्लस है ये जी का बाइनरी ऑपरेशन है। समझ रहे हो? ठीक है, यानी कोई भी सेट हमें गिवन होगा और चाहे मल्टीप्लाई करूं या प्लस करूं या माइनस करूं, अगर वो करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी उस सेट को बिलोंग करता है तो हम बोल देंगे कि वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा उस सेट का। ठीक है, ओके। अब जैसे कि यहाँ पर प्लस तो होगा बाइनरी ऑपरेशन जी का, बट माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्यों भैया? क्योंकि देखो अगेन ये सेट क्या है? नेचुरल नंबर का है, 1 2 3, ठीक है। अब माइनस हम लोग कर रहे हैं कोई भी दो एलिमेंट का, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? -1। और -1 क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं। इसका मतलब हमारे पास सेट था, सेट में कुछ एलिमेंट था, हमने माइनस किया और हमारे पास रिजल्ट आया, बट ये रिजल्ट जो है ये सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम कह देंगे कि प्लस तो इसका एक बाइनरी ऑपरेशन होगा बट माइनस नहीं होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे जी इक्वल टू क्यू, क्यू को हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर से। देन इसमें क्या होगा? प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन ऑल आर बाइनरी ऑपरेशन। मतलब जितने भी क्यू में सेट हो, मतलब जितने भी जी में एलिमेंट, मतलब जी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होगा? बाइनरी, वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। उसको चाहे आप प्लस करें तो भी परिमेय आएगा, माइनस करें तो भी परिमेय आएगा, मल्टीप्लाई करें तो भी परिमेय आएगा। मतलब ये तीनों करने के बावजूद, यानी तीनों करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है। तो हम बोल देंगे कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तीनों बाइनरी ऑपरेशन होगा इस सेट का। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि लेट जी इज इक्वल टू कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें जो प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लाई है ऑल आर बाइनरी ऑपरेशन। इसमें भी सेम है, कोई सा भी एलिमेंट उठाओ उसको प्लस करो तो भी रियल नंबर आएगा, माइनस करो तो भी रियल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करो तो भी रियल नंबर आएगा। तो ये भी जो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई है ये तीनों बाइनरी ऑपरेशन है जी का। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब हम समझते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। वही यार जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, सपोज हमने देखा कि नेचुरल नंबर के लिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देंगे। ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब ग्रुपोइड क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुपोइड इज एन स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार, ये क्या है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट जी एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन जी। तो अगर तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है तो ये ग्रुपोइड है, बिकॉज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ही ग्रुपोइड कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो लॉट ऑफ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं। n प्लस इज ग्रुपोइड, n माइनस इज नॉट ग्रुपोइड। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है ना, ये आपको पता है माइनस जो है नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, इसलिए ये ग्रुपोइड नहीं होगा। डिवाइड भी नहीं होता है तो ये ग्रुपोइड नहीं होगा। देखो 1 2 नेचुरल नंबर है, इसको डिवाइड करो 1/2, तो क्या ये नेचुरल नंबर आएगा? नहीं ना, ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ये ग्रुपोइड नहीं होगा। जेड हमारा इंटीजर होता है और इंटीजर में ये जो डिवाइड है ये इसका बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो ये ग्रुपोइड नहीं होगा। रियल नंबर में प्लस ग्रुपोइड होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, तो ये नोट डाउन करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और ये सेशन 2025 से 2029 के लिए है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो।